बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचनिस। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट से बन जाने वाली जेली की रेसिपी, जो बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होने वाली है। तो जल्दी से रेसिपी को नोट डाउन कर लें। आप लोग रमज़ान में बना सकते हैं, बच्चों की बहुत फेवरेट है ये रेसिपी। और आप लोग किसी भी सीजनल फ्रूट के साथ ये बना सकते हैं और बहुत मज़ेदार सी और झटपट से घर में सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं आपके। आप लोग बहुत आसानी से इसे बना के तैयार कर सकते हैं और इतनी यमी बनती है कि आप लोग खाते हैरान हो जाएंगे कि इतनी मज़े की जेली जो है वो घर में आप लोग बना के तैयार कर सकते हैं। तो आइए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो आपने 1 कप जो है वो मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस लिया है। आप लोग कोई भी सीजनल फ्रूट हो, आप लोग कोई भी जूस ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो 1 कप आप लोगों ने इसमें जूस ऐड करना है। मैंने फ्रेश ऑरेंजेस लेके उनका जूस निकाला है। आप लोग भी इस तरह से कोई भी फ्रूट का जूस ले सकते हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने लिए है भर के शुगर, चीनी ली है इसमें। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून चीनी शामिल की है और इसे अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे और पकाएंगे। आपने मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है और अच्छी तरह से जो है वो हम चीनी को इसमें डिज़ोल्व कर लेंगे। साथ साथ इसमें हम चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से हमारी चीनी जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो इसके बाद जो है वो हम इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आपने अच्छे से जो है वो भर के इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करना है और अच्छे से जो है वो आपने इसे मिक्स करना है ताकि किसी किस्म के कोई लम्स ना रह जाएं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मुसलसल आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर यहाँ पे लम्स बन गए तो फिर आपकी जेली सही से बन के तैयार नहीं होगी। तो आपने इस स्टेप का ज़रूर ख्याल रखना है कि चम्मच को मुसलसल हिलाना है ताकि किसी किस्म के कोई लम्स बिल्कुल भी ना बने। तो इस तरह से जो है वो आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और थिक होने तक जो है वो हम पकाएंगे इसको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए। तो इसके बाद जो है वो यहाँ पे हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको इतना सा जो है वो आपने पकाना है, इतने गाढ़ा होने तक। इसके बाद जो है वो कोई भी आप प्लास्टिक का मोल्ड या कोई भी बर्तन ले लें जो आपके पास घर में इजीली अवेलेबल हो। उसमें जो है वो आपने सारा मिक्सचर जो है वो निकाल लेना है इस तरह से। इसी दौरान अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट्स में बताएं कि आप लोग कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं। हम लोग वही रेसिपीज आप लोगों के लिए बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमने सारे मिक्सचर को जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। आप लोग कोई भी प्लास्टिक का बर्तन ले सकते हैं और उसमें आप लोग इसको शामिल कर दें। और इसके बाद जो है वो हम इसे 2 घंटे के लिए जो है वो फ्रिज में आप लोग सेट होने के लिए रख दें। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए जो है वो फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आप इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे जो है वो हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको अनमोल्ड कर लेंगे, मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से जो है वो जेली बन के तैयार हुई है। कम बजट में आप लोग घर में इजीली बना सकते हैं, बच्चों की बहुत फेवरेट होने वाली है और बाज़ार से केमिकल वाली जेली से बहुत बेहतर है। आप लोग इसे घर में बना के तैयार कर सकते हैं किसी भी फ्रूट की हेल्प से। कोई भी आपके पास सीजनल फ्रूट है, आप लोग सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए किसी भी फ्लेवर की जेली बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक सी और मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कॉमेंट्स में बताएं कि आप लोग मज़ीद हमसे क्या रेसिपी सीखना चाहते हैं। हम लोग वही रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बना के तैयार करेंगे। हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट किया करें, कॉमेंट्स किया करें, अपनी राय का इजहार किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।